नमस्कार अचीवर एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं। ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अधिगम स्थानांतरण के द्वित्व सिद्धांत यानी कि द्वित्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन थे। पहला हमारा है थॉर्नडाइक थे, स्पीयरमैन थे, नॉम चॉम्स्की थे या फिर वीएम स्किनर थे। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर आप सवालों के जवाब जानते हैं एज अ मॉक टेस्ट, इसको कमेंट आंसर में बताते रहिए या फिर लास्ट में बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा 30 में से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पीयरमैन हो जाएगा। अगला है, मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। तो नामिक है, अनुपात है, क्रमिक है या अंतराल है। आप सभी जानते हैं इसका आंसर मापन के स्तरों में अनुपात जो सबसे अच्छा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है। पहला हमारा है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। आप बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है, यानी पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो कि अधिगम का किससे है। अधिगम का किससे है बताइए। तो अधिगम का है बोध से, यानी कि हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है। साफर के द्वारा, हेडफील्ड के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा या फिर लैडियल के द्वारा। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर सी, ड्राइवर। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा विशेष विद्यालयों में, या फिर डी वाला सही हो जाएगा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में होना चाहिए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रतिकूलता, पारिवारिक संबंध के साथ में, व्यवसाय की समस्या के साथ में, नई परिस्थिति के साथ में समायोजन या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है यहाँ पर किशोरावस्था की संवेगों की तीव्रता किस प्रकार है। प्रतिकूलता, पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति का समायोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये नहीं आता तो यानी कि आपकी तैयारी भी काफ़ी वीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। पहला है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है थकान या फिर मानसिक योग्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है हमारा समुदाय के समर्थन पर, दूसरा है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या फिर शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या फिर शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। अब आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर कहा गया, प्राथमिक शिक्षक के बल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि पहला ऑप्शन है हमारा, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणामों में उन्नति होती है, या फिर यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आपको बताना है यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक के बल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर कहा गया, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया गया है। पहला है हमारा बर्नस्टीन के द्वारा, या फिर चॉम्स्की के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, या फिर पियाजे के द्वारा। आपको बताना है यहाँ पर भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो है दिया गया है चॉम्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 13। भाषा का वह घटक जो कि ध्वनि की गति के अनुक्रमक संचालन ये उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। अर्थविज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वर विज्ञान। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा केस अध्ययन,
या फिर प्रयोगीकरण, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वेक्षण, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर्दर्शन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से अन्वेषणों के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पहला वाला यानी कि केस अध्ययन। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15। स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण मापन करता है किसका, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, या फिर बुद्धि का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, स्टैनफोर्ड जो बिनेट परीक्षण का मापन किसका मापन करता है, तो ये करता है बुद्धि का। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है छात्र के अवांछित व्यवहार में संशोधित हेतु सबसे प्रभावित विधि है, उसे दंडित करना, या फिर इसे नज़रअंदाज करना, या फिर माता पिता को सूचित करना, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रसूत अनुबंधन के लिए। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 18। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, स्टेनले हॉल का है, जैसील्ड का है, क्रो एंड क्रो का है, या फिर सिम्पसन का है। बताना है आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो स्टेनले हॉल का है, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। पहला हमारा है मानसिक द्वंद्व, तो दूसरा हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा, तीसरा हो जाएगा सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, या फिर डी हो जाएगा सीखने में कमी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्मरण करने की इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, तो बी वाला हमारा यानी कि स्मरण करने की इच्छा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया मध्यिका क्या होगी, तो उसकी मध्यिका आप सभी लोग निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कहा गया मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे, किशोरावस्था से, या फिर प्रौढ़ावस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर बाल्यावस्था से। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था यानी कि पहला वाला। मानसिक जो परिपक्वता होती है उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना जो है किशोरावस्था से संबंधित है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन में से सवाल गलत होते हैं, तो ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन है हमारा सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, या फिर वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या फिर शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। सही नहीं है यहाँ पर पूछा गया, तो अब ये हमारा सी वाला जो है गलत हो जाएगा, जो गलत है वही सही करना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहाय होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है, क्षैतिज अंतरण का, धनात्मक अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का, या फिर द्विपार्श्विक अंतरण का। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्ध्व अंतरण का जो है उदाहरण है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, या द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विपार्श्विक अंतरण। अगला है प्रश्न नंबर 25। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर मनोलैंगिक विकास। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा, ध्यान रखना इसको। अगला है प्रश्न नंबर 26। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, बताइए। तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये स्टेज अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो उससे आपको जरूर बता पाएंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास ना देखी हो, मात्र 15 मिनट की क्लास है, उसको जरूर देख लीजिए एक बार, तो आपका रिवाइज हो जाएगा ये सारी चीज़ें, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी गई हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 27। क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा है प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, या फिर समीपस्थ अनुबंधन। बताइए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो ये नाम हो जाएगा हमारा पहला वाला ही नैमित्तिक अनुबंधन।
अगला है प्रश्न नंबर 28। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुपात मापनी। बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुपात मापनी। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 29। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा होगा? तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोवैज्ञानिक शारीरिक। अगला है प्रश्न नंबर 30। यहाँ पर बताना है आपको स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक या फिर 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित बताइए यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था तक। अब आपको बताना है कितना आपका स्कोर रहा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट भी जरूर करें।